और सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जहां कोरोना बेकाबू हो गया है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है। अकेले बताया जा रहा है एक दिन में 5000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और दावा यह किया जा रहा है कि सरकार सिर्फ आंकड़े छिपा रही है। वही ग्लोबल एजेंसी दावा कर रही है कि चीन में ऐसा मौत का तांडव मचेगा जो आज से पहले कभी कहीं नहीं मचा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिनपिंग का यू टर्न, सेल्फ केयर का बहाना, मौत के आंकड़े छिपाना। चीन में मचा हाहाकार, महामारी से मौत बेशुमार। दुनिया भर में कोरोना की सबसे डराने वाली तस्वीर चीन से बाहर आ रही है। लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं, शवों का अंबार लगा है, लेकिन जिनपिंग कह रहे हैं ऑल इज वेल। जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर 2 साल तक कड़ी पाबंदी लगाने वाले जिनपिंग ने अब यू टर्न ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चीनी अधिकारी अब लोगों के बीच कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है। सरकार लोगों से कह रही है कि संक्रमित लोग अस्पतालों की ओर दौड़ ना लगाएं, सेल्फ केयर करें, होम आइसोलेशन में रहकर खुद अपना इलाज करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग सरकार का ध्यान लोगों के इलाज से ज्यादा आंकड़े छिपाने और इकोनॉमी को बचाने पर है। चीन ने पिछले 24 घंटे में 2966 संक्रमित केस और 10 मौत की जानकारी दुनिया को दी है, लेकिन ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी का दावा है चीन में रोजाना 10 लाख केस सामने आ रहे हैं, रोजाना 5000 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार 34 गुना कम मामले बता रही है। यानी सीधे सीधे आंकड़े छिपाने का काम हो रहा है। ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि अगर हालात में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो कोरोना चीन में ऐसा तांडव मचा सकता है जैसा अभी तक किसी देश में नहीं मचा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना कंट्रोल नहीं किया गया तो जनवरी में डेली केस 37 लाख पहुंच जाएंगे। मार्च में यह आंकड़ा 42 लाख के पार होगा। अकेले चीन में 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि एक और चीन में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इन मौत से बेपरवाह चीन को इकोनॉमी की चिंता सता रही है। सरकार चाहती है कि वायरस भले ही फैल जाए, लेकिन इकोनॉमी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि फैक्ट्रियों में काम बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए संक्रमित लोगों से भी काम पर आने के लिए कहा जा रहा है। जबकि कुछ महीने पहले जब चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू थी, तब संक्रमित लोगों को ऑफिस आने पर अरेस्ट कर लिया जाता था। इसके अलावा मौत के आंकड़े छिपाने के लिए जिनपिंग ने चीन में नियम बदल डाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है श्वसन रोग से मौत की कोरोना में गिनती, कोरोना मरीज की दूसरे रोग से मौत की गिनती नहीं। चीन की सरकार कह रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर हो गया है, लोगों को अब इससे कोई खतरा नहीं है, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स चीन में फैल रहे वेरिएंट को अब तक का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट बता रहे हैं। चीन के झूठ पर WHO पहले ही चिंता जता चुका है, कह चुका है कि चीन के आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं चीन के अलावा और भी कई देश हैं जहां कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। 2 दर्जन ऐसे देश हैं जो इसकी जद में हैं और जहां पर लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और यही वजह है कि सभी से सतर्कता बरतने को कही जा रही है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है BF.7 ये एक बार में 15 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान या फिर रूस, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, हर जगह कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि लोगों को 2 साल पुराने बुरे दिनों की याद सताने लगी है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में मिले केसों की बात करें तो जापान में 1,84,375, साउथ कोरिया में 68,168, फ्रांस में 49,517, ब्राजील में 43,392, अमेरिका में 43,263, ताइवान में 19,891, हांगकांग में 19,705, कोलंबिया में 7,930, रूस में 7,451, ऑस्ट्रेलिया में 5,374, चिली में 4,931, ऑस्ट्रेलिया में 3,758 संक्रमित मरीज मिले हैं। इन देशों के अलावा दर्जन भर देश ऐसे हैं जहां 500 से 2000 के बीच
कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। लेकिन इन देशों की जनसंख्या के हिसाब से ये केस भी बहुत ज्यादा हैं। इन देशों में वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, डेनमार्क, सिंगापुर, स्लोवेनिया, बोलीविया और ग्वाटेमाला शामिल हैं। खास बात यह है कि जिन देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, उनमें 1 दर्जन देश ऐसे हैं जिन पर हाल ही में फीफा की खुमारी सर चढ़कर बोली थी। फीफा के चलते बड़े बड़े आयोजन किए गए थे, भीड़ जुटी थी। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन देशों में हर दिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। केस के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा फीफा खेलने वाले देशों में से पोलैंड, डेनमार्क, सर्बिया, मोरक्को, क्रोएशिया और सऊदी अरब में भी केस तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना फैलने के पीछे फीफा की खुमारी ही एकमात्र वजह है, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े कुछ हद तक इस ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा जिन देशों में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, उनमें ज्यादातर चीन की सीमा के आसपास वाले इलाके हैं। WHO ने कोरोना के लिहाज से दुनिया को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। इन 6 में से 2 इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में 44% केस बढ़े हैं। इस रीजन में दक्षिण कोरिया, जापान और चीन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वेस्टर्न पैसिफिक में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यूरोप रीजन में 8% केस बढ़े हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका रीजन में 87% केस बढ़े हैं। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में कोरोना केस में कमी दर्ज की गई है। मौत का आंकड़ा भी यहां ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो अनूप, मौत के आंकड़े ये डरा रखे हैं और दिसंबर अगर खास तौर पर बात करें तो बहुत ही डेडली साबित हो रहा है। और अगले साल तक भी, अब नया साल आ रहा है, अगले महीने भी बदलने के कुछ आसार नहीं आनो। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल फुल है, परिवार परेशान है। जो आतंक कोरोना मचा रहा है उसकी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर, अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है, यानी जगह नहीं है, शव इतने ज्यादा रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल, तो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर अगर दिखाएं तो ये देखिए, ये मोर्चरी रूम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए कि शव यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। 1 घंटे में आप देखिए कि हजारों मौतें हो रही है, जिसका अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, अचानक से एक महिला यहाँ पर गिर पड़ती है। अचानक क्या होता है किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है, और इस तरह की तस्वीरें हम भारत में भी देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये हालात है चाइना के। जी हाँ, चाइना में आतंक बना हुआ कोरोना, और मौत का आंकड़ा जो हर दिन बताया जा रहा है 5000 को पार कर रहा है। इसके बावजूद कहा जा रहा है ईमानी कि आंकड़े छुपा रहा है चीन, और ये आंकड़े छुपाना कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि क्योंकि यही उसकी देन है, खुद चीन की ही देन है, और किस तरह से उसने छुपाया तमाम चीजों को। ये लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है कि किस तरह के हालात जो हैं, भयावह हालात चीन में बने हुए हैं। कि अचानक यहाँ पर लोग खड़े हैं, बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अचानक गिर पड़ते हैं, नहीं समझ आता कि कहां पर क्या। और ये देखिए, ये अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है, कतारें लगी हुई है, और इनमें सब में दरअसल शव हैं, क्योंकि वहां भी वेटिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। छठी तस्वीर देखिए, लॉकडाउन में राशन की लूट हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन कई जगह लगा हुआ और राशन खाने के लिए नहीं मिल रहा है लोगों को। ऐसे लूटपाट चल रही है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं, खाना लूट रहे हैं, भोजन लूट रहे हैं, खाने का सामान लूट रहे हैं। ये 7वीं तस्वीर, आलू से बच्चे का इलाज चल रहा है। आखिर सरकार जब साथ नहीं दे रही है, अपने अपने तरीके से इलाज करने की कोशिश। हिमानी, ये देखिए, ये महिला के चेहरे पर ये संक्रमण का असर, उसके बाद ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो परेशानियां हैं उनसे 2-4 यहाँ पर लोगों को होना पड़ रहा है। और छोड़िए, कार में ही लोगों का इलाज करने के लिए मजबूर हैं, वहां पर डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी घरेलू उपचार जो है वो भी करते हुए लोगों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये 10वीं तस्वीर, ये बेसमेंट की तस्वीर दरअसल है अनूप, अस्पताल की, जहां पर शवों का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, शवों का अंबार सिर्फ बेसमेंट में नहीं है, मोर्चरी में भी शव रखने की जगह नहीं, यहां तक कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे हमारे सहयोगी सलोनी।
तो जिस तरह से आपको अनूप और हिमानी ने तस्वीरें दिखाई, कैसी आपाधापी का माहौल चीन में बना हुआ है, किस तरह बेहाल हो रहा है चीन कोविड से, ये सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन चीन की ही देन है ये, और चीन कई लहरें झेल चुका है और वापस कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना डेडली हो सकता है। अभी एक दिन में 5000 तक मौतों का आंकड़ा पहुंच रहा है और ये आंकड़ा नए साल तक पहुंचने तक और बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है। यानी कोरोना की ये जो वापसी है, जो रिटर्न है, ये भारी पड़ने वाला है चीन के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। यही वजह अलर्ट रहने को कहा जा रहा है, लेकिन चीन बेहाल होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। मरीजों की भरमार, डॉक्टर भी बीमार, कार में इलाज, दवाई और खाने की कमी है। मुर्दा घरों में लाशों का अंबार है। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाला चीन खुद कोविड चक्र में घिरा हुआ है। ऐसे में शी जिनपिंग और उनके सिस्टम की पूरी पोल खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। 已经瘦了，嘴唇上的皮掉了一层，然后今天是第4天上吐下泻，瘦了8斤。现在我要出去，我起码肯定。 बढ़ते हुए केसों के चलते चिकित्सा संसाधनों की कमी सबसे बड़ी चुनौती चीन में बनकर उभरी है। हालात ये है कि न सिर्फ बेड, वेंटिलेटर और दवाइयों की कमी है, बल्कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। चीन में आम लोगों की तुलना में अस्पताल में संक्रमण फैलने का दर काफी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि ज्यादातर मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिस वजह से ज्यादातर अस्पताल कम डॉक्टर्स और ज्यादा मरीजों की संख्या से जूझ रहे हैं। चीन में हेल्थ एक्सपर्ट लोगों से अस्पताल में भीड़ न बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। संक्रमित होने पर खुद को घर पर ही आइसोलेट होने की सलाह दे रहे हैं। घर पर ही फ्लू की दवाएं या पारंपरिक दवाओं से ही इलाज करने को कह रहे हैं। आम लोगों की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हो रही, बल्कि उन्हें दवाओं को लेकर भी जूझना पड़ रहा है। जरूरी दवाएं बाजार से गायब हो चुकी हैं। बढ़ती मांग की तुलना में दवाइयों की आपूर्ति काफी कम है। चीनी फार्मेसी में दवाओं की भारी कमी की वजह से कुछ सालों पहले एक नियम बना था। इसके मुताबिक कुछ खास प्रकार की दवाएं जैसे एंटीपियरेटिक, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, खांसी और सर्दी के दवाओं को खरीदने के लिए वास्तविक नाम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसे में दवाओं के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी कतार लगानी पड़ रही है। कई दिनों के इंतजार और घंटों की मारामारी के बाद लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, चीन के अस्पतालों में खून की कमी भी देखी जा रही है। ग्वांगझोउ शहर में इस कमी को पूरा करने के लिए एक दिन में 1200 ब्लड डोनर्स की जरूरत है। चीन की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे गंभीर हालात को देखने के बाद भी तानाशाह जिनपिंग लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं है। देश को अनलॉक करने के लिए चीन 3 साल पुरानी जीरो कोविड नीति को भी छोड़ चुका है। लोगों को बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है, ये मौसमी फ्लू जैसा है। चीन में कहा जा रहा है कि वायरस भले ही फैले, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ना रुके। इसलिए वर्कर्स को कहा जा रहा है कि भले ही वो संक्रमित हो, उन्हें काम पर लौटना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के पक्ष में वैसे भी जिनपिंग इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जहां तक उनकी अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप वैसे ही देखिए कि ऑलरेडी गर्त में वो जा चुकी है और अगर एक बार फिर से लॉकडाउन का अगर वो झेलना पड़ेगा उसको तो वो नहीं उसको बेयर कर पाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि पहले से ही जो नाराजगी है वो लोगों में वहां पर देखी जा रही है जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर, और इतने साल जो घर के भीतर बंद रहे उसके बाद भी चीन उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। एक रिपोर्ट देखिए। थमती सांसें, टूटती उम्मीद, अपनों का छूटता हाथ, शवों की लंबी कतार। कहीं कोई मां को खो रहा है तो कहीं कोई बच्चे के लिए रो रहा है। हर तरफ जगह जगह एक एक सांस के लिए जंग लड़ते लोग। लेकिन चीन के लोगों को अस्पताल से शमशान तक अगर कुछ मिल रहा है तो वो है सिर्फ इंतजार। कहीं जिंदगी की आस में इलाज का इंतजार है तो कहीं अंतिम संस्कार का इंतजार करते शवों का अंबार। तस्वीरें मार्मिक हैं।
खौफनाक हैं, दर्द, बेबसी और दहशत से भरी हैं, लेकिन यही चीन की हकीकत है, जहां कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है। लाचार, मजबूर और बीमार मरीजों को घसीटकर अस्पताल से बाहर फेंका जा रहा है। हालात इस कदर भयावह हैं कि अस्पताल कोरोना मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। लोग जबरन अस्पतालों में घुसकर इलाज की भीख मांग रहे हैं। खड़ी कारों में मरीजों का इलाज हो रहा है। चीन के लोगों की बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हो रही, बल्कि अस्पताल से शुरू हुआ इंतजार मौत के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ना अस्पतालों में इनके लिए जगह है और ना ही मरने के बाद इनके शवों के लिए मुर्दा घर में जगह बची है। अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार है और फिर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां मिलना भी मुश्किल, क्योंकि